चलिए अब हम जो है सी प्लस प्लस के अंतर्गत फ्रेंड फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड फंक्शन होता क्या है इसके बारे में सारी जानकारी हम देखेंगे। देखिए जो सी प्लस प्लस है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर वह होते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि जो क्लास के मेंबर है उसको जो है कहाँ तक यूज़ किया जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा हम प्राइवेट लेते हैं तो प्राइवेट भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक होता है पब्लिक, ठीक है, ये भी एक एक्सेस स्पेसिफायर है। एक होता है प्रोटेक्टेड। तो हम देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राइवेट है और पब्लिक है, ये बार बार यूज़ करते हैं। तो पब्लिक जो होता है इसके अंतर्गत कोई भी मेंबर अगर डिफाइन किए जाते हैं तो वो जो है क्लास के अंतर्गत कहीं पे भी यूज़ किया जा सकते हैं, मतलब पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ किया जा सकते हैं। परंतु प्राइवेट वाले जो है सिर्फ क्लास के अंदर ही उनको एक्सेस किया जा सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम फ्रेंड फंक्शन के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड फंक्शन में हम देखने वाले हैं कि जो प्राइवेट के अंतर्गत कोई भी मेंबर अगर डिक्लेयर किए जाते हैं तो उनको हम जो है फ्रेंड फंक्शन की मदद से क्लास के बाहर भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे फ्रेंड फंक्शन के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए जैसे कि मैंने बताया फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड फंक्शन हम देखेंगे यहाँ पे। तो किसी क्लास के प्राइवेट में जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो मेंबर, वो केवल क्या होते हैं क्लास के मतलब जो पब्लिक मेंबर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास हमने डिफाइन किए और ये करली ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट एंड होता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत प्राइवेट भी होता है और इसी के अंतर्गत पब्लिक भी होता है। तो अगर प्राइवेट में कोई मेंबर डिक्लेयर किया गया तो वो पब्लिक में यूज़ किए जा सकते हैं, परंतु क्लास के बाहर एक्सेस किया जा सकते क्या? बिल्कुल नहीं एक्सेस किया जा सकता। और फ्रेंड फंक्शन वही हमारी मदद करता है यहाँ पे। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि सी प्लस प्लस का डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, क्योंकि अगर क्लास का मेंबर है तो वो एक्सेस कर सकता है, परंतु फ्रेंड फंक्शन को तो क्लास का मेंबर भी नहीं बोला जाता, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन से हम किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं जबकि यह क्लास का मेंबर भी नहीं होता। और यह फंक्शन जो है एक प्रकार का फंक्शन होता है जो कि कंपाइलर को बताता है कि वह उस क्लास का फ्रेंड है जिस क्लास के जो मेंबर एक्सेस करने वाला है और जो उस क्लास के प्राइवेट जो मेंबर है उसको एक्सेस कर सकता है। क्योंकि यह किसी क्लास का मेंबर नहीं होता इसलिए हम इसे जो है प्रोग्राम में कहीं पे भी या तो प्राइवेट में घोषित कर सकते हैं या तो पब्लिक में घोषित कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड कीवर्ड का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब डिक्लेयर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंटैक्स देखने को मिलेगा। सिंटैक्स में आप देखिए फ्रेंड कीवर्ड हम लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट लगाना ही पड़ेगा। फिर रिटर्न टाइप हमको लगाना पड़ता है, जैसे हम इंट लगा देंगे। और फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं, जैसे फंक्शन का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, शो रिकॉर्ड है, ठीक है। या फिर हम मीनिंगफुल ऐसा देना चाहे तो शो रिकॉर्ड लिख दिए, और नहीं तो हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शन है, या फिर जो भी हम एक समझने के लिए इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत एक पैरामीटर भी दिया गया है। पैरामीटर में क्या लिखा है आप देख सकते हैं, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम क्या होगा, जैसे हम ए बी सी जो भी क्लास का नाम बनाते हैं, यानी कि जिस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस किया जाना है उसी क्लास का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये देखिए हम देख सकते हैं पैरामीटर के रूप में लिखा गया। तो यहाँ कोई अदर पैरामीटर नहीं देना है, यहाँ उस क्लास का नाम देना है जिस क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जाना है। आगे हम प्रोग्राम में देखेंगे ये सारी चीज़ें। अब देखिए फ्रेंड फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसा होता है। तो जिस क्लास का इसे फ्रेंड बनाना है उस क्लास के अंदर प्राइवेट में या पब्लिक में इसको डिक्लेयर किया जाता है। सिर्फ डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, डेफिनेशन की नहीं की जा रही है। तो देखिए फ्रेंड फंक्शन जो है डिक्लेरेशन, उसका डिक्लेरेशन इनसाइड क्लास या फिर जो है आउटसाइड क्लास दोनों में हो। अच्छा देखिए डिक्लेरेशन जो है इनसाइड होता है मतलब क्लास के अंदर, और जो डेफिनेशन है डेफिनेशन आपको बाहर देखने को मिलेंगे। हम इसका एग्जांपल देखेंगे अभी। जैसे हम मान लीजिए हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम है स्टूडेंट, करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट एंड हुआ सेमीकोलन के साथ में। यहाँ प्राइवेट के कुछ वेरिएबल ले लिए हमने, मेंबर ले लिए, पब्लिक के कुछ ले लिए। उसी के नीचे हम ले सकते हैं वॉइड फ्रेंड शो रिकॉर्ड। मतलब एक प्रकार से हम जो है देखिए फ्रेंड फंक्शन हमने बनाया और क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, तो हमने पैरामीटर के रूप में स्टूडेंट यहाँ पे ले लिया, जो कि पैरामीटर के रूप में हमने अभी देखे थे, ठीक है। जैसे आप देखिए डेफिनेशन की अगर बात करें तो देखिए प्राइवेट मेंबर एक्स मतलब जो है प्राइवेट मेंबर डिफाइन किए जाते हैं कहाँ पर, क्लास के अंतर्गत। पब्लिक भी डिफाइन किए जाते हैं और उसी के नीचे जो है फ्रेंड फंक्शन भी डिफाइन किया जाता है। तो देखिए जब प्राइवेट मेंबर डिफाइन किए जाते हैं तो वो क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकते हैं। तो ये क्लास के अंदर जो है इसको डिफाइन कर लिया और इसने जो है इसको एक्सेस कर लिया और एक्सेस करके जो है बाहर उसको ला सकता है, ठीक है। मतलब फ्रेंड फंक्शन क्या कर रहा है, फ्रेंड फंक्शन किसी भी क्लास के प्राइवेट जो मेंबर है उनको एक्सेस करने का काम करता है। ये आप समझ गए होंगे, इसलिए इसका नाम फ्रेंड फंक्शन है। इसके बाद हम जो है जब आगे देखेंगे तो फ्रेंड क्लास भी होती है, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। जैसे देखिए रिटर्न टाइप हमने दे दिए फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते समय, फ्रेंड फंक्शन यहाँ नाम दे दिए। उसके बाद देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लास का नाम जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो रिटर्न टाइप हम देते हैं, जैसे वॉइड है, इंट है, कुछ भी। और फ्रेंड फंक्शन का नाम हम जो नाम हमने दिए थे, जैसे हमने दे दिए मान लीजिए शो रिकॉर्ड, तो उस शो रिकॉर्ड यहाँ दे दिए। उसके बाद क्लास का नाम क्या देना है, क्लास का नाम आपको पता है स्टूडेंट देना है, तो स्टूडेंट आप दे सकते हैं।
अब इसी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को हमने सिंपल डिफाइन कर लिए obj2 नाम से, या obj1 कुछ भी नाम हम दे सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करें, करली ब्रैकेट एंड, बीच में आपको डिफाइन करना है क्या क्या करना है। जैसे प्राइवेट मेंबर को आप देखिए, प्राइवेट मेंबर जो होते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में प्राइवेट मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखने वाले हैं जैसे कॉल कैसे करते हैं। तो किसी भी फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का उपयोग नहीं करते, सिर्फ पैरामीटर में जो क्लास लिया है क्लास के साथ में ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे हम देखिए इंट मैन है, इंट मैन हमने लिए। अब मेन के अंतर्गत करली ब्रैकेट स्टार्ट है, एंड है। अब क्लास का नाम क्या होगा, क्लास का नाम मान लीजिए ये स्टूडेंट हमने लिए थे, स्टूडेंट क्लास ले लिए, उसका जो है ऑब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट1। अब फ्रेंड फंक्शन का नाम लिखना है आपको, जो फ्रेंड फंक्शन आपने बनाया, जैसे शो रिकॉर्ड बनाया, और क्लास का ऑब्जेक्ट। अब क्लास का ऑब्जेक्ट वही होगा जो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। या ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। एग्जाम्पल अभी हम जो है इसको रन करके भी देखेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है देव C++ का, ठीक है, मतलब उसमें ये रन होगा। बाकी टर्बो C++ के लिए मैंने बता दिया क्या चेंजेस करना है। एक हेडर फाइल लिए आई स्ट्रीम, उसके बाद हमने यूजिंग नेम स्पेस std लिए, उसके बाद हमने देखिए क्लास बनाए, क्लास का नाम fr लग दिए। अब फ्रेंड मतलब फ्रेंड फंक्शन का एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम, तो fr हमने मीनिंगफुल रख दिए। उसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट करें और करली ब्रैकेट एंड कहाँ पे हो गया ये देखिए, मतलब इतनी जो है ये क्लास की बॉडी है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने प्राइवेट में इंट abc ये 3 वेरिएबल लिए, ए बी क्लास के मेंबर कहलाएंगे। उसके बाद हमने फ्रेंड करके एक फंक्शन लिए जिसका रिटर्न टाइप आपको वॉइड दिखे, सॉरी इंट दिखेगा, और फंक्शन का नाम हमने एफ फंक्शन ले लिए। एफ फंक्शन क्यों लिए, क्योंकि हम समझने के लिए लिए हैं। आप उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, शो रिकॉर्ड ले सकते हैं, कुछ भी। तो यहाँ मैंने एफ फंक्शन लिए। उसके बाद देखिए एफ आर लिखा, एफ आर मैंने बताया था जिस क्लास का फ्रेंड बनाना है उसी का नाम यहाँ पर लिखा जाता है, तो एफ आर क्लास हमने लिख दिए। अब ये हो गया क्लास की बॉडी। अब इसी फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ये फंक्शन की सिर्फ यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हो गई, मतलब डिक्लेयर किया हमने कि फ्रेंड फंक्शन है इस क्लास का। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये डिफाइन कर दिया हमने, डिफाइन कर दिया मतलब क्या काम करना है। तो देखिए इंट रिटर्न टाइप हो गया, फ्रेंड फंक्शन का नाम हो गया, एफ आर ये क्लास हो गई। और अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप वहीं पे ले लीजिए एक्स वाई जो भी आपको लेना है, तो हमने बना लिए एक्स एक ऑब्जेक्ट। अब इस x के थ्रू हम जो है a b c इनको एक्सेस कर पाएंगे। तो x, अब देखिए x.a करके हमने एक्सेस करे और इसको दे दिए 10, मतलब x.a में क्या चला गया, मतलब a में सिंपल हम बोले तो 10 चला गया। x.b इसमें 5 चला गया, और x.c में x.a x.b दोनों को प्लस किया गया और c में ले जाकर छोड़ दिया गया। अब जब इस फंक्शन को बुलाया जाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा x.c। सी में क्या है 10 और 5 15, यानी कि सी में आपकी 15 जो वैल्यू है वो आ गई है, और रिटर्न कर देगा क्या 15, मतलब सी को रिटर्न करेगा तो 15 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मेन फंक्शन में क्या काम किया जा रहा है। इंट मेन हमने लिए, करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, एफ आर मतलब फ्रेंड जो क्लास है, देखिए एफ आर मतलब जो क्लास का नाम है। उसके बाद ओबीजे इसका नाम बना लिया हमने ऑब्जेक्ट का। अब सी आउट मतलब आउटपुट देगा स्क्रीन पर, और क्या आउटपुट देगा, एफ फंक्शन। क्या आउटपुट देगा, एफ फंक्शन। और ये एफ फंक्शन को हम डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे क्लास का उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिए। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर लिया जाएगा। रिटर्न 0 यानी कि इंट मैन लिए थे इसलिए, तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है 15 आने वाला है। चलिए रन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, यही प्रोग्राम हमारा यहाँ पे देव C++ में बना हुआ है, सेम टू सेम आप अपनी जो है लैपटॉप में कंप्यूटर में बनाकर देखिए और उसको रन करके देखिए। एग्जीक्यूट में जाएंगे और उसके बाद कंपाइल एंड रन करेंगे। जब आप कंपाइल एंड रन करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ रही है 15। अब अगर हम वहाँ वैल्यू बदल देते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 10 और 5 की जगह अगर और कुछ करते हैं तो वहाँ पे और कुछ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम और समझ लेते हैं। तो पीपीटी में चलते हैं, हम पहले प्रोग्राम समझ लेते हैं फिर उसको रन करके देखेंगे। तो आप देखिए आयु स्ट्रीम लिए हमने, फिर से नेम स्पेस std लिए, क्लास का नाम फिर से fr बना दिए, और प्राइवेट के अंतर्गत हमने सिर्फ अभी 2 वेरिएबल लिए, पिछले में हमने 3 लिए थे। एक हमने बनाया है यहाँ पे क्या, वॉइड टेस्ट के नाम से एक फंक्शन बनाया है। अब ये फंक्शन आप देखिए यहाँ पे जो है, इस फंक्शन को हम एक्सेस कर पाएंगे कहाँ पे, फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बाहर। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या डिफाइन किया गया, सी आउट में बोल रहा है कि 2 नंबर एंटर कीजिए, किससे, यूज़र से। मान लीजिए 25 और यहाँ पे 30, 2 नंबर आ गए, और दोनों नंबर कहाँ पहुँचा दिए गए, 25 पहुँचा दिया गया सी इन के माध्यम से ए में, और 30 पहुँचा दिया गया बी में सी इन के माध्यम से।
उसके बाद जब इसको प्रिंट करना है तो ए और बी को प्लस करके प्रिंट करें, तो 25 और 30 कितना हो जाएगा 55। तो जब भी टेस्ट को कॉल किया जाएगा तो क्या आंसर आने वाला है 55। अब देखिए नीचे हमने डिफाइन किए हैं फ्रेंड, और वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, और फंक्शन हमने डिफाइन कर लिए फ्रेंड फंक्शन, और क्लास का नाम क्या है एफ आर, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिए एफ आर पैरामीटर के रूप में। अब क्लास की बॉडी हो गई समाप्त। अब फंक्शन की डेफिनेशन की बात हुई, फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो देखिए वॉइड एफ फंक्शन यानी फ्रेंड फंक्शन, और एफ आर हम क्लास का नाम लेते हैं और ऑब्जेक्ट यहीं पे बना लेते हैं इसका। तो एक्स हमने ऑब्जेक्ट बना, इस एक्स के थ्रू हम जो है इन मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देखिए ध्यान से यहाँ एक्स डॉट टेस्ट हमने लिए, तो एक्स डॉट टेस्ट लिए हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेस्ट को हमने कॉल कर लिए हैं। अब आगे देखिए इंट मेन में हमने क्या लिए हैं, मेन में आप देखिए यहाँ पे मेन में हमने एफ आर और इसके ऑब्जेक्ट बना लिए ओबीजे। उसके बाद एफ फंक्शन हमने लिए, और जो ओबीजे है यहाँ पे क्लास का ओबीजे लिख दिए और इसको हमने कॉल कर लिए। तो जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा। और एक्स डॉट टेस्ट में क्या कॉल किया गया, तो यहाँ पे जाएगा। तो स्क्रीन पर एंटर करने को आएगा कि आप एंटर करिए 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू एंटर की जाएगी, और एंटर करने के बाद जो है वैल्यू को टोटल करके रिटर्न करेगा, यहाँ आएगा और यहाँ से ये यहाँ कॉल हो जा रहा है। तो फ्रेंड फंक्शन आप देखिए इस प्रकार से काम कर रहा है। तो नीचे देखिए ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन। तो आप देखिए स्क्रीन पर क्या आ रहा है, एंटर 2 नंबर। तो मान लीजिए मैं 25 और यहाँ 20 कर लेता हूँ, तो दोनों का टोटल क्या आ रहा है 45। तो 45 आ रहा है हमारा फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। मतलब हम जो है किसी मेंबर के साथ साथ हम जो है कोई जो फंक्शन है जो कि क्लास की बॉडी के अंतर्गत डिफाइन किया गया है उसको भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और अधिक आप जो है प्रोग्राम बनाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़े थे, तो उसके कुछ प्रोग्राम भी हम यहाँ पे बनाकर देख लेते। जैसे हम यहाँ पे देखें तो जो कंस्ट्रक्टर है जिसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर देखिए ओवरलोडिंग वाले कंस्ट्रक्टर भी देखे थे। तो देखिए ये जो है इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच, तो हमको लेना नहीं पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस एच टी डी, क्लास का नाम हमने डेमो ले लिए, और हमने 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे कहाँ ए और बी, और पब्लिक में हमने जो है डेमो नाम का एक जो है क्या ले लिए। अब आप समझिए डेमो नाम की क्लास भी है और डेमो नाम का यहाँ पे फंक्शन भी है, तो आप समझ जाइए ये क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब जिसमें क्लास के नाम का फंक्शन डिफाइन किया जाता है उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर, और इसमें हम ब्लैंक रखते हैं, पैरामीटर नहीं लेते या आर्गूमेंट नहीं लेते हैं, तो इसको बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंतर्गत क्या काम करेगा, ये काम करेगा a बराबर 2, मतलब जो a है उसके बराबर में 2 चला जाएगा और सी आउट करेगा a की वैल्यू, ठीक है। अब डेमो करके हमने क्या लिए हैं, इंट एक्स लिए हैं। तो डेमो मतलब क्लास है, और डेमो मतलब यहाँ फंक्शन भी है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टर, और कैसा कंस्ट्रक्टर हो गया, ये विद आर्गूमेंट यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो सिर्फ एक्स हमने लिए हैं, और एक्स के जो ए है मतलब ए हमने यहाँ लिए थे ना, ए के बराबर में क्या चला जाए, एक्स की वैल्यू चली जाए, और प्रिंट क्या कर दे ए को। उसके बाद फिर हमने डेमो लिए हैं, तो डेमो मतलब आप समझ जाइए फिर से ये कंस्ट्रक्टर है। तो ये मल्टीपल हमने कंस्ट्रक्टर लिए यहाँ पे, और ये ओवरलोडिंग कहलाएगी। ओवरलोडिंग क्यों, क्योंकि जब बिना पैरामीटर के कॉल किया जाएगा तो ये वाला रन होगा, यानी कि 2 वैल्यू आएगी। पैरामीटर के साथ कॉल किया जाएगा तो जो डिफाइन की जाएगी वो वैल्यू आएगी, और फिर से एक से अधिक पैरामीटर के साथ कॉल किया जाएगा तो ये 2 वैल्यू वाला पैरामीटर कॉल काम करेगा। तो ए में जो है एक्स की वैल्यू चली जाएगी जो यहाँ रहेगी, और बी में वाई की वैल्यू चली जाएगी, और सी आउट करके ए और बी को प्लस कर दे। जब मेन फंक्शन की बात होती है तो मेन फंक्शन में देखिए डेमो मतलब जो क्लास का नाम है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये जो है बिना पैरामीटर वाला है, बिना पैरामीटर वाला है, इसका मतलब है कि आप समझ जाइए ये जो है सिंपल मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन होगा। और डेमो करके OBJ2 करे हैं, OBJ2 करे हैं तो 25 यानी सिंगल वैल्यू है, और सिंगल वैल्यू है इसका मतलब है कि जो सिंगल वैल्यू वाला पैरामीटर जो कंस्ट्रक्टर है वो रन होगा। और डेमो करके OBJ3 लिए हैं, तो OBJ3 वाला जो है ये समझ जाइए कि 2 यहाँ पे पैरामीटर लिए हैं। यहाँ देखिए हमने सिर्फ मतलब जो है डेमो करके सिंपल हमने लिए ऑब्जेक्ट, तो सिंपल है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल पैरामीटर वाला काम करेगा, और यहाँ पे डबल पैरामीटर वाला। तो एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हमने बना लिए हैं, तो मतलब एक ही कंस्ट्रक्टर को अलग अलग काम हम करा पा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब हम इसमें रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे आ रही। अभी लाइन ब्रेक कर देना था, पहले में 2 आ गई, 25 आ गई, 30 आ गई।
तो यहाँ पे लाइन ब्रेक करते तब रहता ना, तो लाइन ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट लिख लीजिए, और सी आउट करके हम जो है एंडल कर देते। ठीक है, इसी को हम जो है हर एक के नीचे लिख सकते हैं, यहाँ नीचे भी लिख दीजिए। देखिए हमने एंडल कर दी, और जब हम इसको रन करते हैं तो आप देखिए यहाँ 2, 25 और 30 इस प्रकार से यहाँ आंसर आ गया। तो आप समझ जाइए क्या है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमने देखे हैं और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, साथ में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हमने देखे। कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल भी मैंने बता दिया था। एक एग्जांपल और समझ जाइए आप यहाँ पे। देखिए सिंपल हमने ली है आयु स्ट्रीम, उसके बाद हमने स्ट्रिंग का यूज़ करना तो स्ट्रिंग डॉट एच ले लिए, नेम स्पेस std ले लिए, क्लास का नाम लाइब्रेरी लिए, और यहाँ पे स्ट्रिंग करके हमने लिए हैं बुक 1 और बुक 2 नाम से 2 वेरिएबल ले लिए। पब्लिक में हमने लाइब्रेरी, मतलब आप समझ जाइए, देखिए लाइब्रेरी क्लास भी है और लाइब्रेरी यहाँ, यानी इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टर है। और कैसा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर के साथ में लिया गया है, इसलिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। एक्स और वाई दो स्ट्रिंग हमने यहाँ लिए, और जो एक्स में वैल्यू आएगी बुक 1 में चली जाएगी इस प्रकार, और जो वाई में वैल्यू आएगी बुक 2 में चली जाएगी। अब डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन लिए जिसके अंतर्गत सी आउट करके हमने यू हैव दीज बुक्स, मतलब जो है आपके पास बुक 1 और बुक 2 प्रिंट कराना है जब भी डिस्प्ले को कॉल किया जाएगा। मेन फंक्शन में आप जाइए, लाइब्रेरी नाम से स्टूडेंट 1 मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और ऑब्जेक्ट में हमने लिख दिए क्या, PHP और पाइथन। मतलब जब भी यहाँ पे बात करें हम किसकी, लाइब्रेरी स्टूडेंट 1 की, तो स्टूडेंट 1 जो है एक ऑब्जेक्ट बना, और यहाँ दो क्या है पैरामीटर लिए। दोनों पैरामीटर कहाँ चले जाएंगे, एक्स और वाई में, दोनों बुक 1 और बुक 2 में, और जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, PHP और पाइथन। ठीक, उसके बाद लाइब्रेरी नाम से हमने स्टूडेंट 2 लिए, और स्टूडेंट 2 में सेम टू सेम स्टूडेंट 1 को जो जो भी काम करना था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो स्टूडेंट 1 को स्टूडेंट 2 में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक, और यहाँ पे सी आउट करके स्टूडेंट 1 डाटा यहाँ पे प्रिंट करें, वॉइड मतलब जो स्टूडेंट 1 डिस्प्ले, जब भी स्टूडेंट 1 का डाटा कॉल करेंगे तो PHP और पाइथन आएगा, और लाइन ब्रेक करके स्टूडेंट 2 का डाटा कॉल करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। परंतु यदि हम इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको कमेंट हटा के ये कर देते हैं क्या, HTML और CSS, तो हमारा जो आंसर है ये वाला आएगा। तो आप जो है अभी पहले इसको रन करके देखते हैं, हम किसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर को। कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके देखिए यहाँ स्टूडेंट 1 का डाटा PHP एंड पाइथन, और स्टूडेंट 2 का डाटा PHP एंड पाइथन, क्योंकि स्टूडेंट 1 को स्टूडेंट 2 में ट्रांसफ़र किया गया था। तो ये क्या था, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर था। मान लीजिए इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और ऊपर वाले को कमेंट हटा देता हूँ, तो अभी देखिए स्टूडेंट 2 में क्या है, HTML और CSS। जब भी स्टूडेंट 2 को कॉल किया जाएगा तो HTML और CSS आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ चेंज हुआ, PHP पाइथन आया और दूसरे में HTML और CSS आया। तो यहाँ जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के यूज़ करते हैं तो सिंपल है, एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी कर दिया जाता है। तो इसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आप इसको बना कर देखिए। और ये सारे प्रोग्राम हैं, जितने भी मैं प्रोग्राम अभी बना रहा हूँ, तो जब वीडियो कंप्लीट वीडियो आएगा उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगा। डिस्ट्रक्टर भी आप देख सकते हैं, डिस्ट्रक्टर हालांकि अपन ने देख लिए थे इसके पहले। आप यहाँ देखिए आयु स्ट्रीम नेम स्पेस std डेमो नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर लिए, और टिल्ड का निशान लगाया, यानी कि ये डिस्ट्रक्टर है। तो जब भी ये काम करेगा तो क्रिएटिंग मेमोरी, और जब भी ये काम करेगा तो डिलीटिंग मेमोरी, रिलीजिंग मेमोरी। तो ये हमने देख भी चुके थे, दोनों अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसको भी आप रन करके देखिए जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्रिएटिंग मेमोरी, और जब डिस्ट्रक्टर आया तो रिलीजिंग मेमोरी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। तो हमारे कंस्ट्रक्टर के कुछ प्रोग्राम बचे थे वो भी क्लियर हो गए यहाँ पे। उसके बाद हमने फ्रेंड फंक्शन भी देख ली, इसके बाद कुछ टॉपिक और बचे हैं तो उनको भी हम देख लेंगे, और सारी जो चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी C++ के अंतर्गत। वीडियो पसंद आ रहा है या फिर जो प्रोग्राम है आपको समझ में आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं।